अपने अकड़पन, रूखे व्यवहार और सख्त लहजे के लिए मशहूर बंसीलाल ने वकालत से अपने सियासी सफ़र की शुरुआत की। बंसीलाल का जन्म 1927 में हरियाणा के भिवानी जिले में हुआ था। 16 साल की उम्र में ही बंसीलाल प्रजा मंडल के सचिव बने। इसके बाद बंसीलाल ने पंजाब यूनिवर्सिटी से वकालत की डिग्री हासिल की। 1957 में बंसीलाल को भिवानी बार काउंसिल का अध्यक्ष चुना गया। बार काउंसिल का अध्यक्ष बनने के बाद बंसीलाल ने हरियाणा की राजनीति में कदम रखने का फैसला किया। हरियाणा के पूर्व मुख्य सचिव राम वर्मा ने एक मीडिया संस्थान के इंटरव्यू में बताया था कि बंसीलाल ने आया राम गया राम के जमाने में हरियाणा के मुख्यमंत्री का पद संभाला था, इसलिए उन्हें हमेशा ये चिंता रहती थी कि उनके विधायक कहीं पाला बदलने की योजना तो नहीं बना रहे। बंसीलाल कभी भी रात में ये जाने बगैर नहीं सोते थे कि उनका एक एक विधायक और मंत्री उस दिन कहाँ है और किससे मिल रहा है। बंसीलाल को अक्सर इस बात में दिलचस्पी रहती थी कि उनके विरोधी पीठ पीछे उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। 1959 में बंसीलाल को पहली बार जिला कांग्रेस कमेटी हिसार का अध्यक्ष बनाया गया। पार्टी का जिला अध्यक्ष बनने के बाद बंसीलाल की कामयाबी का सिलसिला शुरू हो गया। इसके बाद बंसीलाल वर्किंग कमेटी और कांग्रेस संसदीय बोर्ड के मेंबर बने। हरियाणा के अलग राज्य बनने के बाद बंसीलाल की किस्मत को चार चांद लगे। 1967 में बंसीलाल पहली बार विधायक चुने गए। विधायक चुने जाने के बाद कुछ दिन ही बंसीलाल हरियाणा के सीएम की कुर्सी पर काबिज हो गए। 1972 में बंसीलाल चुनाव जीतकर दोबारा से सत्ता में वापसी हुई और वह 1975 तक दूसरी बार सीएम रहे। इंदिरा गांधी और संजय गांधी के वफादार थे। बंसीलाल को पूर्व पीएम इंदिरा गांधी का करीबी माना जाता था। सीएम की कुर्सी जाने के बाद बंसीलाल इमरजेंसी के दौरान रक्षा मंत्री के पद पर रहे। इसी दौरान बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र की दोस्ती संजय गांधी से हो गई। इंदिरा गांधी और संजय गांधी के प्रति बंसीलाल वफादार थे। हरियाणा में मारुति फैक्ट्री को जमीन दिलाने में बंसीलाल ने बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसका बंसीलाल को राजनीतिक फायदा भी मिला, लेकिन बंसीलाल की सियासत को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब भजनलाल जनता पार्टी तोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। भजनलाल के आने के बाद बंसीलाल के किले में सेंध लगाना शुरू हो गई। हालांकि 1985 में बंसीलाल दोबारा से राज्य के सीएम बनने में कामयाब हुए, पर 1987 में कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। 1951 में जब कांग्रेस दोबारा सत्ता में वापस आई तो बंसीलाल की जगह भजनलाल को राज्य का सीएम बनाया गया। 1996 में चुनाव में बंसीलाल ने हरियाणा विकास पार्टी बनाने का फैसला किया और बीजेपी के सहयोग के साथ सरकार बनाने में कामयाब हुए। कांग्रेस के हाथ का फिर मिला साव। 2000 में बंसीलाल की सियासत को तगड़ा झटका लगा। बंसीलाल की पार्टी राज्य में सिर्फ 2 सीटों पर सिमट गई और बंसीलाल के बेटे सुरेंद्र भी चुनाव हार गए। 2004 के लोकसभा चुनाव में भी बंसीलाल की पार्टी एक भी सीट पर नहीं जीत पाई। इसके बाद सुरेंद्र ने पिता से अलग लाइन लेते हुए हरियाणा विकास पार्टी का कांग्रेस में विलय का फैसला कर लिया। इसी दौरान बंसीलाल के दूसरे बेटे रणवीर सिंह महेंद्रा बीसीआई के अध्यक्ष बनने में सिद्ध हुए।